नमस्कार मित्रों, ट्रेड विथ राम में आपका स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने टाइम फ्रेम, टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम, उसके बारे में देखा है, ट्रेंड क्या है वो देखा है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 का वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या काम करती है, कैंडलस्टिक कैसे बनती है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, आपको सही में नॉलेज मिल रहा हो, नॉलेज गेन हो रहा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये तो शायद आपने देखा होगा कि मतलब पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी इसका जिक्र कर दिया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, तो मतलब पर्टिकुलर कैंडलस्टिक कैसे बनता है। तो ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर्स बनाया है, वो दिख रहा होगा, बुलिश कैंडलस्टिक्स और बेरिश कैंडलस्टिक। ये दोनों जो कैंडलस्टिक है, वो कैंडलस्टिक कैसे बनती है और कैंडलस्टिक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके पार्ट क्या क्या है, वो आपको दिख रहे होंगे। हाई, क्लोज, ओपन, लो, दोनों साइड है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, उसमें ओपन नीचे आता है, क्लोज ऊपर आता है। बेरिश कैंडलस्टिक होती है, उसमें ओपन ऊपर आता है और क्लोज नीचे आता है। तो ये सिंपल लॉजिक है, आपने शायद पहले वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, ये बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये इसमें दिखाया गया है। तो ओपन से लेके क्लोज तक का जो बा पार्ट है, उसको हम बॉडी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, क्लोज से लेके हाई तक का, या फिर ओपन से लेके लो तक का, तो इसको हम वीक बोलते हैं। बराबर। वीक और बॉडी में कुछ फर्क यही है कि पर्टिकुलर कैंडल्स पूरा बन जाए तो आपको वीक और बॉडी के डिफरेंस से ही पता चल जाता है कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर कोई दिन की कैंडल है तो एक दिन में प्राइस ने कितना मूव किया है और कहां से कहां तक मूव प्राइस करके फिर कहां से कहां तक बंद हुआ है। तो ये पर्टिकुलर बॉडी और वीक जो है उसके ऊपर से जान सकते हैं। देखो, कोई भी स्टॉक है, मानो कि ये आपके सामने जो कैंडल स्टिक है, उसका ओपन मानो कि 100 रुपया है, अभी उसने लो 80 रुपए का लगाया है, उसके ऊपर 130 पे क्लोज हुआ है, 150 पे हाई उसने लगाया है। बराबर। तो फिर ये कैंडल के ऊपर से पता चलता है, ओपन से लेके क्लोज तक, मतलब 100 रुपए से लेके 130 तक, मतलब कि आज के दिन में ओवरऑल भाव जहां से खुला था वहां से बढ़ के जहां पे बंद हो गया, वो ओवरऑल ऊपर है, मतलब बुलिश है। बट ऊपर 150 तक जाने की ट्राई की थी, नीचे नीचे 80 तक आने की ट्राई की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इस चीज पे हमको आपको पता चलेगा। बराबर। आगे चलते हैं, क्योंकि हम आप कैंडल स्टिक पे आते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होती है। बराबर है। बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं यूट्यूब में है, उसके बारे में सुना होगा। एक्चुअली कैंडल स्टिक पैटर्न का काम क्या है, वो पहले हम बेसिक जान लेते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न का पर्टिकुलर ये काम है, कोई भी मार्केट हो उसमें कैंडल स्टिक तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनती रहेगी। बराबर है। बट अभी प्राइस में प्रिडिक्शन करना है तो उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत जरूरी है। ये आपके सामने चार्ट खुला है। बराबर है। तो इस चार्ट में पर्टिकुलर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहां से प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ साइन छोड़ के जाती है। मतलब आज आपके सामने ये सीखने के लिए बता रहा हूँ कि बीटीसी का चार्ट खुला है। बराबर है। तो बीटीसी का चार्ट खुला है, तो बीटीसी के चार्ट में आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब प्रेजेंट जो प्राइस है वो दिख रही है और पास्ट की प्राइस दिख रही है। बराबर। बट फ्यूचर की प्राइस हमको जाननी है, या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है वो जानना है।
क्योंकि ट्रेडिंग तो उसी पे होता है। आज आप 1,15,000 समथिंग का रेट चल रहा है अभी, बराबर। तो आपको अगर यहाँ से पता हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो प्रिडिक्ट कर सकोगे तो आप अभी मतलब यहाँ से ट्रेड ले सकोगे। तो मतलब हमको तो खेलना जो है वो फ्यूचर के साथ खेलना है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका प्रिडिक्शन करके ही खेलना है। तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने के लिए पास्ट और प्रेजेंट का जो कैंडलस्टिक है उसको हमको वॉच करना पड़ेगा, उसको हमको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कोई कैंडल बनती है जहां से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि 100% है, बट कुछ ना कुछ कैंडल्स का ऐसा बिहेवियर पास्ट में देखा गया है कि ऐसा ऐसा बिहेवियर कैंडल का हो या फिर प्राइस का हो, तो यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके आधार पे, उसके एनालिसिस के आधार पे कुछ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी निकाली है कि ऐसी पैटर्न बनती है तो ये होता है, और उसके ऊपर आप फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी कैंडल को हमको आज सीखना है। और सिर्फ फ्यूचर प्राइस पर्टिकुलर हम मतलब फ्यूचर में कहाँ किस साइड प्राइस जा सकती है वही कैंडलस्टिक पैटर्न से प्रॉपर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, बराबर है। बट हाँ वो भी है कि खाली प्रिडिक्ट करने के लिए ही कैंडल का यूज नहीं होता। फ्यूचर में यहाँ से कोई भी चीज मतलब मानो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसकी ग्रिप कितनी है, उसमें एक्साइटमेंट कितना है, वो भी कैंडलस्टिक बताती है। वो मतलब कितना एग्रेसिव है स्टॉक कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए फ्लाई तो हो रहा है पर मतलब कितना एग्रेसिव है, कितनी ताकत से फ्लाई हो रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से ही पता चलता है। तो मतलब बहुत सारे प्रिडिक्शन है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज होता है, बराबर है। तो वो यूज कैसे करना है और कौन सी पैटर्न है उसका क्या यूज है वो हम आज देखेंगे। आज हम एक पैटर्न देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज एक कोई भी पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये कैंडल है मारूबोजू, शायद आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल का सिंपल मीनिंग बताता हूँ आपको कि मारूबोजू कैंडल का मतलब पूरी की पूरी भरी हुई कैंडल है, उसको हम मारूबोजू बोलते हैं। जहाँ पे विक नहीं हो, बट ये जो स्टिल दिख रहा है आपको वो है मारूबोजू कैंडल कैंडल का पिक्चर है। ये पर्टिकुलर कोई कैंडल स्टिक चार्ट पे बना हुआ नहीं, ये पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन के लिए हमने पिक्चर बनाई है। तो आपने पिक्चर में ये देखा है कि मारूबोजू मतलब टिप्स नहीं निकली हो, विक नहीं निकली हो, उसको मारूबोजू बोलते हैं, मतलब पूरा भरा हुआ कैंडल। बट यही चीज हम चार्ट पे समझेंगे। तो जहां से बायरों ने बाय करना शुरू किया पूरी कैंडल खत्म हो गई, कहाँ कहाँ तक बायरों का शासन रहा, मतलब एक हिसाब से आप बोलिए। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब जहां से बायरों ने मतलब बाय करना शुरू किया तो सेलर तो होंगे ही, कहीं ना कहीं तो सेल नहीं होंगे तो बायर अपना मतलब बाय कहाँ से करेंगे। तो हर जगह पे सेलर तो कहीं ना कहीं रहे होंगे, बराबर है। बट इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि बायर इतने एग्रेसिव हो के आए कि सारे सेलर को खा गए, सारे जितने भी सेलर है उस सबको निपटा दिया। तो उसका मतलब क्या होता है कि बायर सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन में खड़े हैं। तो जहां पे बायर पावरफुल कंडीशन में खड़े हो, जहां पे बायर एग्रेसिव कंडीशन में खड़े हो, वो मारूबोजू हमको दिखाता है। तो जहां पे मारूबोजू कैंडल चार्ट में बनती है तो उसका मतलब सिंपल हमको मानना है
कि बायर इज एग्रेसिव, बायर बहुत एग्रेसिव है, बस सिंपल लॉजिक। वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो समझा नहीं है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना वो कैंडल का लॉजिक समझिए। वो ऊपर की कैंडल है, नीचे की कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, छोड़ दो उसको, पहले लॉजिक समझो कि मारू बोजू मीन्स बायर इज वेरी एग्रेसिव या फिर सेलर इज वेरी एग्रेसिव। जिस कलर की कैंडल बनी है मारू बोजू में, तो वहां पे एक चीज हम फाइनलाइज बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर या फिर सेलर एग्रेसिव है। पहले तो चार्ट पे कहीं ना कहीं मारू बोजू ढूंढनी पड़ेगी हमको। ये जो आपके सामने है, हम इसको मारू बोजू कंसीडर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें तो टिप्स है, वीक है थोड़ी थोड़ी, बराबर, वो तो मुझे भी पता है कि वीक है, बट वीक कितनी है? 1%, 1.5%? पूरा का पूरा कैंडल भरा हुआ है 1%, उसके इसके 100 भाग करो तो 1% भी नहीं है वीक। नियम नॉर्म्स ये बताते हैं कि बिना वीक के कैंडल कोई मारू बोझू बोलते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ कि इसको भी मारू बोझी कंसिडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव है बायर, बराबर। अभी ये है तो हमको इसको मारू बोझू नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, बराबर, और थोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत खासी सी। तो इसको चलो मारू बोझू कंसिडर नहीं कर सकते, बट दिस इज अ परफेक्ट मारू बोझू मेरे हिसाब से है। ये इतनी टिप्स है तो वो कोई मान्य नहीं रखती, बराबर। एग्जाम्पल देख लेते, देखो इसको मारू बोझू बोलते हैं, इसको भी मारू बोझू बोलते हैं, बराबर। इसको मारू बोझू नहीं बोल सकते, बट समथिंग मारू बोझू जैसा ही है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टिप्स टिप्स और सॉरी विक्स नहीं है, बराबर। तो एंड ऑफ द हमको कैंडलस्टिक पैटर्न को चिपक के नहीं रहना है, हमको उसका लॉजिक समझना है, बराबर। मारो बोझू मीन्स एग्रेसिव बायर, और आपने देखा होगा कि वहां से जहां से मारो बोझू बना तो वहां से प्राइस ऊपर ही मूव किया है, बस, बराबर। बट यहाँ पे भी देखो ये भी वन टाइप ऑफ मारो बोझू है, तो वहां से मार्केट थोड़ा नीचे करके रिवर्स हो गए। तो मतलब मारू बोलू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई रिवर्स हो जाता है या फिर जिस दिशा में बने उसी दिशा में प्राइस मूव कर रहे हैं। मारू बोलू सिर्फ आपको यही बताता है कि इस कैंडल में बायर एग्रेसिव, सॉरी सेलर एग्रेसिव थे, इस कैंडल में बायर एग्रेसिव। तो ज्यादातर चीजों में ऐसा ही होता है कि इस कैंडल में बायर ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वहां से प्राइस अप मूव या डाउन मूव हो सकती है, बराबर। बट चार्ट प्रिडिक्ट करने के लिए वो कुछ मतलब अभी के लिए वो सिर्फ कैंडल क्या है वही समझना जरूरी है। बाकी चार्ट पर उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे क्या करेंगे वो आगे समझेंगे।